अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे अहमदाबाद से जुड़ गए हैं। अमित, क्या हम ये माने कि वाकई टेक्निकल फॉल्ट्स के चलते एयर इंडिया ज़्यादा अब एहतियात बरत रही है, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि हाल फिलहाल जो विमान हादसा हुआ है उससे बहुत बड़ा सबक सभी एयरलाइंस को मिला है? देखिए नेहा, जो AI-171 का क्रैश अहमदाबाद में हुआ उसके बाद से कई सारे सेफ्टी इंस्पेक्शन के नॉर्म्स को बहुत ज्यादा कड़े कर दिए गए हैं। DGCA का 13 जून का एक ऑर्डर है जो 15 जून से लागू हो गया है और खास तौर पे विशेष तौर पे एयर इंडिया के बोइंग ड्रीमलाइनर फ्लीट पे ये ऑर्डर लागू है, जिसकी वजह से जब भी कोई ड्रीमलाइनर भारत से टेक ऑफ करेगा तो उसके बाद 6 स्टेजेस के अलग अलग सेफ्टी इंस्पेक्शन के थ्रू उसको जाना पड़ता है। और यही वजह है कि आपको ये देखने को मिल रहा है कि एयर इंडिया की बोइंग ड्रीमलाइनर की फ्लाइट जो है, चाहे वो अहमदाबाद लंदन की फ्लाइट हो, दिल्ली पेरिस की फ्लाइट हो, पेरिस दिल्ली की फ्लाइट हो, या फिर लंदन से अमृतसर आने वाली जहाज को आज कैंसिल करना पड़ा है। इसमें कहीं ना कहीं सब जगह आपको एयर इंडिया, बोइंग ड्रीमलाइनर और DGCA एक कॉमन फैक्टर मिलेगा। साथ ही एयर इंडिया खुद अपने बयानों में इस बात को कह रही है कि हाइटेन सेफ्टी चेक की वजह से, ज्यादा टर्न अराउंड टाइम की वजह से फ्लाइट को तैयार करने में इन जहाजों को या तो डिले करना पड़ा या कैंसिल करना पड़ा। साथ ही अगर आप बाकी जहाजों यात्राओं की बात करेंगे, अगर इंडिगो को लेकर जो आज घटना हुई है कोची दिल्ली की फ्लाइट को जिसको नागपुर में उतारा गया, उसमें बिल्कुल SOP के तहत काम हुआ है। अगर बॉम्ब थ्रेट आता है तो नियरेस्ट, और फ्लाइट हवा में हो तो नियरेस्ट एयरपोर्ट से फ्लाइट को उतारना, ये SOP कहता है, नियम कहता है। उसके तहत उस फ्लाइट को नागपुर में ग्राउंड किया गया। लेकिन आप सही कह रही हैं, AI-171 के हादसे के बाद अब कोई भी एयरलाइन ऑपरेटर कोताही नहीं बरतना चाहता है, और साथ ही DGCA ने जो निर्देश दिए हैं और सेफ्टी नॉर्म्स को और भी ज्यादा कड़ा कर दिया है, जिसका असर अब फ्लाइट के ऑपरेशन पे हमको होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये तो फ्लाइट कैंसिलेशन की बात हुई, लेकिन जो मुसाफिर वहाँ पर फंसे हुए हैं उनके लिए अगली फ्लाइट का इंतज़ाम है, वहाँ पर रुकने का इंतज़ाम है, खाने पीने का है, क्या किया है एयरलाइन कंपनियों ने? क्योंकि हमने बीते कई एग्जाम्पल्स देखे हैं जब सबसे ज़्यादा यात्री ही परेशान हो जाते हैं इन सब चीज़ों से। इसमें दो तीन तस्वीरें हैं नया। अगर हम सैन फ्रांसिस्को मुंबई वाली फ्लाइट की बात करें जो कोलकाता में ग्राउंड की गई थी, रोक ली गई थी ट्रांजिट में, वहां पे पैसेंजर्स को होटल और ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस दिए गए। आज जो अहमदाबाद और लंदन की फ्लाइट AI-159 जो AI-171 की जगह पे अब चल रही है, उसमें हमने जरूर देखा कि जितने पैसेंजर्स एयरपोर्ट पहुंच रहे थे वो इस बात को बार बार कह रहे थे कि हमें आखिरी वक्त में एयरपोर्ट पहुंचने के बाद बताया गया कि फ्लाइट कैंसिल है। और इस बात को नोट करना बहुत जरूरी है कि एयर इंडिया अपने बयान में कहता है कि टेक्निकल खामियों की वजह से AI-159 कैंसिल नहीं हुआ, बल्कि फ्लाइट की अनअवेलेबिलिटी की वजह से, यानी कि जहाज उपलब्ध नहीं था और टर्न अराउंड टाइम ज्यादा लग रहा है, रात में एयर स्पेस बंद होने की वजह से, इस तरह के फैक्टर्स की वजह से आज फ्लाइट कैंसिल हुई है। तो ऐसे में एयर इंडिया को चाहिए था कि वो अपने जो पैसेंजर्स हैं उनको एडवांस में बता देते, तो संभवतः कई सारे लोग उसमें 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर से आए होंगे, वो अपने घरों से नहीं आते। तो ये एक फैक्टर है जिसपे अभी DGCA मंत्रालय और एयरलाइन ऑपरेटर्स को विशेष तौर पर संभवतः सेंसिटिव होने की जरूरत है, ताकि पैसेंजर्स की ठीक है, जो अब आम परेशानी यात्री वो तो कम से कम परेशान हो। हो ही रहे हैं, यहाँ पर नेतागण भी परेशान है। सुप्रिया सुले का एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि एयर इंडिया इस वक्त मिस मैनेजमेंट का शिकार है, उनकी कोई जवाबदेही नहीं बनती है। उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्री का पोस्ट दिया है। दिल्ली से पुणे जा रही थी सुप्रिया सुले, 3 घंटे फ्लाइट की देरी हो गई। उसके बाद सुप्रिया सुले का यह बयान सामने आया, उन्होंने खुलकर पोस्ट किया है और ये कहा है कि जबरदस्त मिस मैनेजमेंट एयर इंडिया की फ्लाइट्स में इस वक्त देखा जा रहा है। 3 घंटे से ज्यादा की देरी और कोई सूचना नहीं दी गई।